मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम तहसील बिंद की अंतर्गत विकासखंड खजुहा के ग्राम हिम्मतपुर पोस्ट अजमतपुर श्री नागेश्वर धाम आश्रम का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकार्पण शिलापट का अनावरण कर के किया। इसके पश्चात नागेश्वर धाम आश्रम में वैदिक रीति रिवाज दर्शन पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में ग्राम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम प्रेरणादायी है। इससे प्रेरित होकर अपने गांव को समृद्धशाली बनाना, हम सबको अपनी मातृभूमि जन्म स्थान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी हमें ऊर्जा देती है। जो लोग गांव से निकलकर अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, उनको अपने मातृभूमि से जुड़े रहना चाहिए। साथ ही गांव के विकास में अपना सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक और संस्कार को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसे कार्यक्रमों से युवा व भावी पीढ़ी को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गांव सशक्त होंगे तभी देश उन्नति करेगा। प्रधानमंत्री के विजन वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। हमें अपने बच्चों को प्रेरणादायी कहानियां भी सुनाएं और सभी को सम्मान देना सिखाएं। गांव को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के साथ हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाकर नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएं। वहीं इस मौके पर प्रभारी मंत्री व राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह, अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्वाद रंजन कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर घनश्याम अग्निहोत्री ने मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत गांव को समृद्ध बनाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर एके द्विवेदी ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि यह कार्यक्रम सराहनीय है जो पूर्वजों की प्रेरणा से हुआ। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट। जी, ये कार्यक्रम ये दूसरा वर्ष है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। इसमें गांव के कुछ जो जैसे बहुत अच्छी खेती करते हैं या जो इस समय सबसे ज्यादा वृद्ध हैं या जो लालटेन की पढ़ाई से आज अच्छे स्थानों पर पहुंच चुके हैं, पीसीएस से हो गए हैं, कुछ हाई कोर्ट में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे लोगों को यहाँ पर बुला के उनको सम्मान दिलाया जाता है। आज के इस कार्यक्रम सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी थे और साथ ही जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय अजीत पाल जी प्रभारी मंत्री यहाँ के और स्वांत रंजन जी हमारे अखिल भारतीय आरएसएस संपर्क। इस तरीके से ये दूसरा वर्ष है हमारा और इस गांव का नेतृत्व 10 वर्षों से कर रहा हूँ एक प्रधान होने के नाते। ये प्रयास रहता है कि ये कार्यक्रम सफल है और निर्वत चलता रहे। अच्छा, जैसे बात आती, आप युवा प्रधान है, 10 वर्ष हो रहे लगभग कार्यकाल के, क्या कहना चाहेंगे और जो अन्य प्रधान हैं और इनको जैसे इस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं आपके गांव में, क्या निगाह? जी, मैं जब प्रथम बार 2015 में शपथ ली थी प्रधान पद की, तो मुझे वर्ष 2018 में पंचायती सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया था सशक्तिकरण के बारे में। उसके बाद भी ऐसी प्रेरणा जब भी कुछ गाँव के लिए करना चाहिए जिससे अगल बगल के प्रधानों को और लोगों को सीख मिले कि गाँव में कुछ ऐसा हो सकता है। और ये मेरा गाँव मेरा तीर्थ ये कार्यक्रम जो है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में क्या भारतवर्ष में पहली बार शुभारंभ हुआ इसी हिम्मतपुर से हम लोगों ने शुरुआत की। ये दूसरा वर्ष है। जितने लोग हम लोग बैठे हैं सबका कहीं न कहीं से गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन गांव से निकल करके ऊंचाई प्राप्त करने के बाद गांव वापस कौन आता है? आदरणीय घनश्याम अग्निहोत्री जी ने साबित किया है, थोड़ा इको कम करो, ये साबित किया है कि अपने जड़ों से हमें जुड़ करके रहना है, हमें मिट्टी से जुड़ करके रहना है और केवल जुड़ के नहीं रहना है। हमने जो ऊर्जा अपनी जमीन से प्राप्त की, अपनी मातृभूमि से प्राप्त की है, उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा हम अपने गांव में लगाने का काम करें।
सामान्य लोग बड़े आदमी हो जाते हैं। अब मोदी जी चाहते तो फतेहपुर में या कानपुर में इतने पैसे से एक बड़ा मकान बना लेते, बना लेते कि नहीं? बताओ भैया, आप लोग हाफिज थोड़ी दे रहे, बना ले। ये ईश्वर ने हमें कहा है और ये अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों के संयोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें सीखने को मिलता है। इस गांव में जहां हम खड़े हैं, ऐसे ही गांव से हम लोग निकल के आए। अल्लाह खड़ा है, अल्लाह है दादा, अल्लाह रोटी बना खिलाई कि नहीं खिलाई, बताओ जरा। और गैया का गोबर, भैंसी गोबर, हमारी अम्मा ही गोबर के कंडे पाती थी, कोई काम नहीं करता था। आप सोचिए, आप जब हम लोग छोटे थे तब किसी के 1-2 बच्चे नहीं होते थे, अब 8 भाई बहन थे। 8 भाई बहनों को तैयार करके स्कूल भेजना अम्मा का काम था, और भेजने से पहले उनको खाना खिलाना। तब ये ब्रेकफास्ट और लंच नहीं होता था, बताना भैया को। सवेरे ही रोटी बन जाती थी, अम्मा ने चूल्हा जला दिया। चूल्हा कैसे जलता था? जाड़े का हाल में बता रहा हूं, उसने घर का जाड़े में अम्मा चूल्हा जला देती थी, और बहुत जाड़ा बना तो पिताजी एक बार बुरादा वाली मीठी ले आए थे। बुरादा की मीठी तो आज की पीढ़ी जान ही नहीं पाएगा। अगर हमने काम ले लिया तो पिताजी का डंडा तैयार रहता था। पिताजी डंडा रखते थे, उसको बोलते थे समझावा लाल, कहते थे समझावा लाल है, दूसरी डंडा लगा देते। किसी की हिम्मत नहीं थी।